हेलो फ्रेंड्स, मैं मिथिलेश कुमार आपका स्वागत करता हूं। तो हम लोग स्टडी करेंगे यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर। इसमें आज हम लोग देखेंगे एलिवेटर। ठीक है, एलिवेटर देखा होगा आप लोगों ने। ठीक है, ये एक इलेक्ट्रिकल ऑपरेटेड सिस्टम होता है एलिवेटर। ठीक है, जिसके थ्रू अपन क्या करते हैं कि कहीं भी मूव कर सकते हैं। ठीक है, स्पेशली एलिवेटर बहुत तरीके का होता है। ठीक है, जब अपन शॉपिंग मॉल वगैरह में भी जाएंगे तो वहाँ पर देखा होगा आपने, एलिवेटर्स लगे हुए रहते हैं, चलती हुई सीढ़ियाँ होती हैं। ठीक है, कि अपने को नीचे से ऊपर जाना हो या ऊपर से नीचे जाना हो तो अपन उसके थ्रू जा सकते हैं। या अपन देखे होंगे कि लिफ्ट लगा हुआ रहता है। ठीक है, कहीं भी अपन गए तो जो हाई रेज मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स होती है, हॉस्पिटल्स होते हैं, कहीं भी जो कि काफ़ी ऊंची बिल्डिंग होती है। ठीक है, तो उसमें जैसे ही अपन बटन दबाते हैं तो उस फ्लोर पे जाके अपना जो लिफ्ट सिस्टम है वो रुक जाता है। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि बहुत हाई रेज बिल्डिंग है, उसमें अपन सीढ़ियों से चल के जाएं तो थक जाएंगे, काफ़ी टाइम लगेगा। ठीक है, तुरंत या सामान लेके जाना हो। ठीक है, अगर दिन में 2-4 बार करना हो, अगर आप 14वीं 15वीं मंजिल पर रहते हो और बार बार ऊपर नीचे करना पड़े विदाउट लिफ्ट, आपकी हालत ख़राब हो जाएगी। तो उसको आसान बनाने के लिए अपन लिफ्ट सिस्टम यूज करते हैं मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में। ठीक है, और इसके थ्रू अपन आ जा सकते हैं इजी तरीके से। इस तरीके से जो एलिवेटर है वो इलेक्ट्रिकल ऑपरेटेड सिस्टम है, जिसमें मोटर्स लगी हुई रहती है और उसके द्वारा हम लोग क्या करते हैं कि ऊपर नीचे जा सकते हैं। तो बहुत जगह एलिवेटर का यूज होता है, आपका बिल्डिंग्स में यूज होता है, कंस्ट्रक्शन वाले आजकल जो बड़ी बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन होता है। ठीक है, तो वहाँ भी एक 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 तरह का एलिवेटर होता है। ठीक है, जिसके थ्रू जो भी अपन मटेरियल्स होता है, ठीक है, उसको अपन ऊपर तक पहुँचाते हैं। ठीक है, मजदूर कितनी बार लेके उसको जाएगा, काफ़ी टाइम लग जाएगा उसमें। ठीक है, टाइम टेकिंग हो जाएगा। तो इस तरीके से एग्रीकल्चर वर्क में, माइंस वगैरह में, तो बहुत जगह इस तरीके में क्या होता है कि एलिवेटर का यूज होता है और एलिवेटर का यूज करके हम लोग क्या करते हैं, अपने सिस्टम को आसान बनाते हैं। ठीक है, और आपने देखा भी होगा लिफ्ट में गए होंगे, शॉपिंग मॉल में गए होंगे, तो इस तरीके से एलिवेटर्स लगे हुए रहते हैं। ठीक है, और जैसे हम उस पर खड़े हो जाते हैं, आजकल जितने भी रेलवे स्टेशन हैं, ठीक है, वहाँ पे एलिवेटर्स लगे हुए हैं कि जाके हम लोग खड़े हो जाते हैं और चुपचाप वो एलिवेटर अपने को नीचे से ऊपर लेके चलाते हैं या ऊपर से नीचे तक। कितना आसान है। ठीक है, कि अपने को मेहनत करने की जरूरत नहीं है। अगर सीढ़ियों से चल के जाए, अपने पास सामान हो, तो अपन थक जाएंगे। ठीक है, तो देन ईजी वे में हम लोग एलिवेटर की सहायता से या लिफ्ट की सहायता से ऊपर नीचे जा सकते हैं। क्लियर? तो ये है आपका एलिवेटर सिस्टम। और बहुत तरीके के आपके एलिवेटर सिस्टम होते हैं। ठीक है, जैसा आपका रिक्वायरमेंट है, घर के लिए अलग होता है, एग्रीकल्चर के लिए अलग होता है, जो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है उसके लिए अलग होता है। तो अलग अलग जगह पे अलग अलग रिक्वायरमेंट होता है। तो जो आपका एलिवेटर है वो बहुत तरीके का होता है। ठीक है, देखिए इसमें एलिवेटर्स, एन एलिवेटर कैन बी डिफाइंड एज एन इलेक्ट्रिकल लिफ्ट। जो एलिवेटर है उसको इलेक्ट्रिकल लिफ्ट बोल सकते हैं, विच इज यूज्ड एट वर्टिकल ट्रांसपोर्टेशन of goods as well as people among the floor in the building using bins otherwise silos। ठीक है, तो कुछ इस तरीके का अरेंजमेंट होता है, आपने देखा होगा वर्टिकल अरेंजमेंट होता है। ठीक है, लिफ्ट सिस्टम जिसको हम लोग बोलते हैं, बिल्डिंग से होकर में यूज करते हैं, तो उसके द्वारा हम लोग सामान या आदमी ऊपर नीचे जा सकता है। ठीक है, as usual these were these are activated with the electrical motor। तो लिफ्ट में क्या होता है, इलेक्ट्रिकल मोटर लगी हुई रहती है। ठीक है, वो मोटर क्या करती है कि रन करती है, जिसके के द्वारा जो लिफ्ट सिस्टम है ऊपर जाता है और नीचे आता है। ठीक है, तो ये जो इलेक्ट्रिकल ऑपरेटेड सिस्टम होता है और मोटर की सहायता से क्या होता है, एक्टिवेट होता है, ऑपरेट होता है जो अपना लिफ्ट है। दैट ऑल्सो टू डराइव काउंटर वेट सिस्टम cable for drive transaction such as host, otherwise pump hydraulic fluid for raising a cylindrical piston such as jacks। ठीक है, तो बहुत तरीके के आपका लिफ्ट सिस्टम यूज होता है। आपने बहुत लिफ्ट जब ऊपर से देखोगे तो उसमें क्या होता है, केबल्स लगी हुई रहती है। ठीक है, केबल्स लगी हुई थी जिसकी सहायता वो लिफ्ट क्या होता है, ऊपर की तरफ जाता है। या बहुत जगह आपका हाइड्रोलिक सिस्टम भी यूज होता है। हाइड्रोलिक सिस्टम का यूज करके, ठीक है, तो नए नए आपके लिफ्ट सिस्टम आ रहे हैं। ठीक है, तो आप देखना कि जो भी पुरानी लिफ्ट वगैरह है, तो उसमें देखना उसमें पीछे बिल्कुल आपको केबल जैसा दिखेगा। ठीक है, जिसकी सहायता से वो लिफ्ट ऊपर और नीचे जाती है। क्लियर है? दिस आर यूज इन मेनी एरियाज। जो आपका एलिवेटर है, लिफ्ट है, बहुत जगह यूज होता है, जैसे लाइक एग्रीकल्चर मैन्युफैक्चरिंग ईटीसी। ठीक है, एलिवेटर आर क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट टाइप बेस्ड ऑन आवर रिक्वायरमेंट। ठीक है, तो
अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार एलिवेटर को बहुत टाइप्स में बांटा गया है। एलिवेटर आर फ्रीक्वेंटली यूज्ड इन लेटेस्ट मल्टी स्टोरी कंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो जहाँ भी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बन रही है 20 माले की, 25 माले की, वहाँ भी कंस्ट्रक्शन में आपका इस तरीके से एलिवेटर यूज होता है मटेरियल को लिफ्ट करने के लिए, ठीक है। लिफ्ट एक मतलब नीचे से ऊपर ले जाने के लिए, ठीक है। उससे क्या होगा, अपना काम बहुत जल्दी होगा, कंस्ट्रक्शन का काम बहुत जल्दी हो जाएगा, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि कितने पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया है, क्लियर है। ये टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक एलिवेटर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे देखते हैं इसमें हम लोग। चलिए, ठीक है। तो अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार बहुत सारा एलिवेटर है, ठीक है, उसको अपन क्लासिफाइड करते हैं, ठीक है। तो एग्जाम्स में आता है तो पूछेगा ऐसे एग्जाम में कि मतलब कि आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिवेटर, ठीक है, तो इसी तरीके से आपको लिखना है। इसको अलग से एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये बहुत वाइड रेंज है कि अंदर अपन जाएंगे, ठीक है। तो अपने को इसी तरीके से एक्सप्लेन कर देना है कि इतने तरीके के आपके डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिवेटर हैं, ठीक है। तो देखिए इसमें कि टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक एलिवेटर्स, कितने तरीके के इलेक्ट्रिक एलिवेटर्स होते हैं, ठीक है। तो इसमें देखिए पहला है विथ रेस्पेक्ट टू सर्विस, विथ रेस्पेक्ट टू सर्विस, विथ रिस्पेक्ट टू सर्विस द एलिवेटर ग्रुप डैश, ठीक है। सर्विस के अकॉर्डिंग इसको अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक तो हो गया आपका पैसेंजर एलिवेटर, दूसरा हो गया फ्री एट एलिवेटर, ये कहाँ पर यूज होता है, फॉर होटल्स, अपार्टमेंट, स्टोर, वहाँ पे जो आपका एलिवेटर यूज होता है उसका नाम है फ्री एट एलिवेटर, ठीक है। इसके बाद आपका हो गया स्पेशल एलिवेटर, ये आप कहाँ पे यूज होता है, साइड वॉक के लिए या गैराज वगैरह में, ठीक है। गैराज में जब अपन नीचे गाड़ी पार्किंग में करते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे स्पेशल इस तरीके का एलिवेटर यूज होता है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू सर्विस, आगे देखिए अकॉर्डिंग टू कैपेसिटी, आप जब भी अपन लिफ्ट में चढ़ते हैं तो देखना उसमें लिखा हुआ रहता है मैक्सिमम 5%, 6% इतना वेट, ठीक है। इससे ज़्यादा वेट हो जाएगा तो जो आपका एलिवेटर है वो आपका शो करने लगा कि ओवर वेट है और चलेगा ही नहीं, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू कैपेसिटी द एलिवेटर आर ग्रुप्ड एज, इसमें अकॉर्डिंग टू कैपेसिटी पहला है लाइट ड्यूटी एलिवेटर, दूसरा है मीडियम ड्यूटी एलिवेटर, तीसरा है हैवी ड्यूटी एलिवेटर एंड चौथा है आपका एक्स्ट्रा हैवी ड्यूटी एलिवेटर, ठीक है। इस तरीके से चार है इसमें, लाइट ड्यूटी एलिवेटर, मीडियम ड्यूटी एलिवेटर, हैवी ड्यूटी एलिवेटर एंड एक्स्ट्रा ड्यूटी एलिवेटर, क्लियर। फिर इसमें है अकॉर्डिंग टू स्पीड, ठीक है। इस स्पीड के अकॉर्डिंग भी इसको कैटेगराइज किया गया है, अकॉर्डिंग टू स्पीड द एलिवेटर्स आर ग्रुप डैश, ठीक है। तो स्पीड के अकॉर्डिंग इसको तीन पार्ट में बांटा गया है, ठीक है। लो स्पीड एलिवेटर, मीडियम स्पीड एलिवेटर एंड हाई स्पीड एलिवेटर, ठीक है। स्पीड के अकॉर्डिंग तीन, लो, मीडियम एंड हाई, क्लियर है। आगे देखिए अकॉर्डिंग टू पावर यूनिट, ठीक है। पावर यूनिट के अकॉर्डिंग इसको दो पार्ट में बांटा गया है, ड्रम एलिवेटर एंड ट्रैक्शन एलिवेटर, ठीक है। इसके बारे में हम लोग डिटेल में बाद में स्टडी करेंगे कि आपका ड्रम एलिवेटर क्या है और ट्रैक्शन एलिवेटर क्या है, ठीक है। आगे है आपका अकॉर्डिंग टू लोकेशन ऑफ पावर यूनिट, ठीक है। अकॉर्डिंग टू लोकेशन ऑफ पावर यूनिट एलिवेटर को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, ओवर माउंटेड एलिवेटर एंड अंडर माउंटेड एलिवेटर, ठीक है। अकॉर्डिंग टू लोकेशन ऑफ पावर यूनिट, ठीक है, कि जो अपन एलिवेटर को चल उसमें मोटर लगी हुई रहती है तो उसके लिए अपने को पावर का रिक्वायरमेंट होता है, ठीक है। तो अपन देखते हैं कि जो पावर यूनिट है उसका लोकेशन क्या है, उसके अकॉर्डिंग इसको दो पार्ट में बांटा गया है, ओवर माउंटेड माउंटेड एलिवेटर एंड अंडर माउंटेड, ठीक है, एलिवेटर, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे इसको दो पार्ट में और कैटेगराइज किया गया है। आगे और इसकी कैटेगरी है उसको अपन भी डिटेल में देख लेते हैं। आगे देखिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, अब अपन देखते हैं जो 6 नंबर का है टाइप्स अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट का अकॉर्डिंग इसको दो पार्ट में बांटा गया है, पहला है डायरेक्ट करंट एलिवेटर एंड अल्टरनेटिंग करंट एलिवेटर, ठीक है। तो जो एलिवेटर है वो दो तरीके से उसमें सप्लाई दे सकते हैं, एक तो डीसी सप्लाई दे सकते हैं और दूसरी एसी सप्लाई दे सकते हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू मोटर ड्राइव, ठीक है, इसमें मतलब एलिवेटर में कौन सी मोटर होती है, तो आपका गियरलेस एलिवेटर एंड गियर्ड एलिवेटर, एक में तो गियर होगा दूसरा विदाउट गियर होगा, ठीक है। तो एक होता है गियर्ड और दूसरा है गियर्ड एलिवेटर, ठीक है। अकॉर्डिंग टू रोप ड्राइव, ठीक है, रोप मतलब रस्सी होता है, ठीक है। तो उसमें होता है हाफ रैप एलिवेटर एंड फुल रैप एलिवेटर, ठीक है। 9 नंबर का है अकॉर्डिंग टू कंट्रोल सिस्टम, कंट्रोल सिस्टम का अकॉर्डिंग एलिवेटर को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है, इसको देखिए इसमें सेमी मैग्नेटिक टाइप एंड वेरिएबल वोल्टेज टाइप, ठीक है।
तो कंट्रोल सिस्टम के अकॉर्डिंग इसको दो पार्ट में बांटा गया है, सेमी मैग्नेटिक टाइप एंड वेरिएबल वोल्टेज टाइप। क्लियर है? नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू मेथड ऑफ ऑपरेटिंग द कंट्रोल। ठीक है, ऑपरेटिंग कंट्रोल के अकॉर्डिंग इसको दो पार्ट में बांटा गया है, सेमी मैग्नेटिक टाइप एंड फुल मैग्नेटिक टाइप। ठीक है, सेमी एंड फुल। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू मेथड ऑफ ऑपरेशन ऑफ द एलिवेटर। ठीक है, तो ऑपरेशन के अकॉर्डिंग आपको इसको कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है? एक तो मैनुअली ऑपरेट होता है, दूसरा आपका पुश बटन होता है, तीसरा आपका सिग्नल होता है, और इसके बाद डुअल होता है। ठीक है, मतलब दोनों तरीके से ऑपरेट हो सकता है, मैनुअली भी, पुश बटन से भी। ठीक है, आगे है अकॉर्डिंग टू मेथड ऑफ बैलेंसिंग द लोड। ठीक है, तो बैलेंसिंग लोड के अकॉर्डिंग भी इसको दो पार्ट में बांटा गया है, काउंटर बैलेंस टाइप एंड कंपनसेटेड टाइप। ठीक है, तो इस तरीके से ये सारे के सारे टाइप्स है किसके? एलिवेटर्स के टाइप है। ठीक है, तो एग्जाम्स में आता है, तो आप इसी तरीके से इसको कैटेगरी वाइज करके अपन क्या करेंगे, इसको एक्सप्लेन कर देना, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, देन आई थिंक इसमें ज़्यादा समझने वाली बात नहीं है, बस अपने को में ध्यान रखना है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिवेटर। एलिवेटर का मतलब होता है लिफ्ट सिस्टम, जिसका यूज करके हम लोग क्या कर सकते हैं कि मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में, ठीक है, ऊपर तक जा सकते हैं या नीचे आ सकते हैं। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट इसको अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया है, जिसको अपन ने यहाँ पे ये कर दिया, लिखवा दिया। तो अगर एग्जाम में आता है तो आपको इसी तरीके से क्या करना है, इसको कैटेगरी वाइज लिख देना, आपके पूरे में पूरे नंबर आएंगे।